सरकार बनने के बाद गुजरात की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? पहले मैंने कहा किसानों का कर्जा माफ करेगी 3 लाख रुपए का, पहला काम। दूसरा काम, आपको याद होगा कोविड आया था, याद है? भूल गए? याद है ना? आपको मालूम है गुजरात में कितने लोगों की मृत्यु हुई? 3 लाख लोग, 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई। आपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपने देखा होगा, अस्पताल के सामने आपने लोगों को देखा होगा। क्या बीजेपी की सरकार ने कॉम्पनसेशन दिया? सरदार पटेल जी की इन्होंने मूर्ति बनाई। अगर आज सरदार पटेल जी जिंदा होते और आप उनसे पूछते, सरदार पटेल जी, गुजरात में 3 लाख लोग कोविड के शिकार हुए, क्या उनको कॉम्पनसेशन, उनके परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए, हां या ना? सरदार पटेल जी क्या कहते? क्या सरदार पटेल जी कहते नहीं देना है कॉम्पनसेशन? सवाल नहीं उठता। तो जो सरदार पटेल जी कहते वो कांग्रेस पार्टी करेगी, 4 लाख रुपए कॉम्पनसेशन हर व्यक्ति को देगी। किसानों का बिजली बिल माफ करेगी और 300 यूनिट बिजली के जनरल कस्टमर्स को देगी। 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल और लड़कियों के लिए मुफ्त में शिक्षा कांग्रेस पार्टी देगी। हजारों स्कूलों को बीजेपी की सरकार ने बंद किया है। सरदार पटेल जी की मूर्ति लगाई हुई है, हजारों स्कूल को बंद कर रहे हैं। तो हम 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे और मुफ्त में लड़कियों को शिक्षा देंगे। और जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको 5 रुपए की सब्सिडी और गैस सिलेंडर जो आज 1000 रुपए का है वो हम 500 रुपए में देंगे। जो यूपीए के समय में 400 रुपए हुआ करता था, जो आज 1000 रुपए है। और सबसे बड़ी चीज जिससे मैं खत्म करना चाहता हूं, बेरोजगारी और महंगाई। मैंने आपसे कहा कि बीजेपी की पॉलिसीज ने, नोटबंदी ने, जीएसटी ने जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। भाइयों और बहनों, सच्चाई यह है कि 2-3 अरबपति इस प्रदेश को रोजगार नहीं दे सकते हैं। रोजगार कौन देता है? रोजगार छोटे बिजनेस, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, व्यापारी और किसान देता है। और जब तक इनकी सरकार नहीं बनेगी, जब तक किसानों की, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों की सरकार नहीं बनेगी, जो सरकार उनकी पूरी मदद करे, तब तक इस प्रदेश में रोजगार पैदा नहीं हो सकता है। आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री मजबूत नहीं हुई गुजरात में, यहां पे रोजगार पैदा नहीं हो सकता। अगर बैंक के दरवाजे किसानों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए, डायमंड इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नहीं खुले, तो यहां पे रोजगार पैदा नहीं हो सकता है। और गुजरात के जो युवा हैं भटकते फिरेंगे मगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी का फोकस उन युवाओं को रोजगार देने पर होगा। पूरा का पूरा फोकस हम गुजरात के युवाओं को रोजगार देने में लगा देंगे और 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। आपके सामने चुनाव है और मैं आपको बता रहा हूं,
मैं पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लड़ गए, पिछली बार जैसे अगर आप लड़ गए, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप देखिए, पिछले 5 साल में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। आमतौर से क्रिकेट टीम में अगर एक प्लेयर फेल होता है, एक प्लेयर को हटा देते हैं। गुजरात की सरकार की जो टीम है, उसमें एक प्लेयर को नहीं, पूरी की पूरी टीम को हटा के फेंक दिया। मतलब ये जानते हैं कि पिछले 5 सालों में इन्होंने गुजरात के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, और गुजरात की जनता को यह सब दिख रहा है। तो आप लड़ जाइए, मैं आपके साथ हूं, आप लड़ जाइए, और मैं आपको गारंटी कह के बता रहा हूं, अगर आप लड़ गए, अगर आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ गए, अगर आप किसानों की आवाज के लिए, मजदूरों की आवाज के लिए, आम जनता की आवाज के लिए लड़ गए, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जीत जाएगा। आप हमारी शक्ति हो, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, और मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाते हो, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो, और गुजरात में आपने बहुत बहुत मुश्किल सही है। मैं समझता हूं, दम लगा के लड़िए, गुजरात में कांग्रेस पार्टी को जिताइए, गुजरात की जनता की और अपनी सरकार बनाइए।